स्फेयर। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? स्फेयर के बारे में। स्फेयर का मतलब होता है, वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको गोला। अब स्फेयर जो होता है, जिसे हम गोला कहते हैं, जैसा आपके सामने फिगर में बताया गया है ये वाला, ये जैसे बॉल होती है, फुटबॉल हो गई, बैलून टाइप में कोई चीज हो गई, यानी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सर्कल में और स्फेयर में, यानी वृत्त में और गोले में। स्फेयर मींस जिसके अंदर एक वॉल्यूम भी होता है, उसके अंदर एयर भी आ सकती है, और जो सर्कल होता है वो एक सिर्फ एक जगह एरिया होता है, 2D होता है वो, ठीक है ना। बट स्फेयर जो होता है वो एक तरीके 3D होता है, इसमें हाइट भी होती है, इसका इसका वॉल्यूम भी निकलता है, ठीक है ना। तो सर्कल और स्फेयर में दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, सर्कल को जब हम हाफ कर देते हैं तो हम उसे सेमी सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन स्फेयर को जब हम हाफ करते हैं तो उसे हेमिस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम को हाफ करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर ये हमारा क्या है? स्फेयर है। अब इस स्फेयर के अंदर हमने दो चीजें ही निकालनी होती हैं। पहला, सरफेस एरिया, मतलब एक बॉल है हमारे पास, उस बॉल का जो ऊपर का जो एरिया अगर मैं उस पर पेंट करूं तो कितना एरिया पर उसका पेंट हो जाएगा। सपोज एक बैलून है या गोल बॉल है, उस बॉल पे अगर मुझे पेंट करना है, कोई भी गोल चीज पर अगर मुझे पेंट करना है, या अगर मैं किसी चीज की अगर कोई गोल चीज बनाता हूं, यानी कि स्फेयर बनाता हूं, तो वो कितने मटेरियल से मिलकर के बनेगा, ये होता है सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब सरफेस एरिया, इसके अंदर उसे हम सिर्फ सरफेस एरिया कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। यानी नॉर्मली सरफेस एरिया 2 या 3 होते थे फिगर्स के अंदर। एक सरफेस एरिया विदाउट कवर, बिना ढक्कन के, एक विद द कवर, इस तरीके से हुआ करते थे। लेकिन स्फेयर ना कहीं से खुला होता, ना कहीं से बंद होता, ये पूरा एक ही शेप में होता है। इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो एक ही होता है। अदरवाइज कई सरफेस एरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा जिसको हम लेटर सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व दोनों एक ही हो गए। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और तीसरा होता है सरफेस एरिया ओपन फ्रॉम टॉप और बॉटम। तो इस तरीके से हर फिगर के 3-3 एरियाज लगभग होते हैं, क्या ना, सरफेस एरिया। बट इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, और उसका भी फॉर्मूला बहुत ही इजी है, 4πr²। यानी 4 सर्कल को मिला दो तो एक स्फेयर का सरफेस एरिया बन जाता है, यानी 4πr²। और इसका वॉल्यूम, यानी इसमें कितनी जगह है, वॉल्यूम मतलब आयतन, जिसे हिंदी में कहते हैं आयतन। वॉल्यूम यानी कैपेसिटी भी कहते हैं, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसमें कितनी हवा आ सकती है इसमें, ठीक है ना, अंदर कितना मतलब एयर है इसके अंदर। तो उसे सेम, बस थोड़ा हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं। स्क्वायर की जगह क्यूब लगाना है और 1/3 4 के बटे में लिख देना है, यानी 4/3πr³। तो बड़ा ही आसान होता है सरफेस एरिया के फॉर्मूलेस को याद करना, ठीक, स्फेयर के फॉर्मूलेस को याद करना। पहला होता है सरफेस एरिया, चाहे कर्व्ड बोला हो, टोटल बोला हो, एक ही सरफेस एरिया होता है, क्योंकि स्फेयर कहीं से खुला या बंद नहीं होता। और वॉल्यूम तो ऑलवेज पहले से ही एक होता था, हमने कोन में भी पढ़ा था, हमने क्यूबॉइड में भी पढ़ा है, सब में हम देखते हैं कि वॉल्यूम तो एक ही होता है। अब आ जाते हैं इसके आधे पे, यानी हेमिस्फेयर पर। तो जैसे ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, अब हेमिस्फेयर में कवर भी होगा। कैसे? अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो अगर मैं इन 2-3 चीजों को यहां से हटा दूं, सपोज ये देखो, तो ये मेरा क्या है? हेमिस्फेयर है, यानी आधा गोला, अर्ध गोला जिसे हम कहते हैं। अब इस आधे गोले में ये तो रेडियस है, सबको मालूम है रेडियस ही काम आती है, और तो इनमें कुछ होता नहीं, स्फेयर में भी रेडियस थी ओनली। लेकिन इसके ऊपर ढक्कन भी लग सकता है। तो इसमें जो सरफेस एरिया है वो हो गए 2। एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इस वाले एरिया को बताएगा, यानी एक कटोरा होता है, कटोरे के नीचे के हिस्से को पेंट करना, पूरे जो उसके बाहर का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर उस पे अगर हमने ढक्कन लगा दिया, कवर कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा वो। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड
सरफेस एरिया वो होता है जो स्फीयर का सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो याद करना भी बड़ा इजी है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं अब हम? टोटल सरफेस एरिया में इसका जो टोटल सरफेस एरिया, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो इसका ढक्कन है ये पाई आर स्क्वायर सर्कुलर है ना, ऊपर से कैसा होता है कटोरा या कोई भी हेमिस्फीयर गोल, तो उसके ऊपर जो कवर आएगा वो तो सर्कुलर आएगा, तो सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा 3 पाई आर स्क्वायर आया, ये है टोटल सरफेस एरिया और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, याद रहेगा सबको। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है? वॉल्यूम मतलब इसमें कितनी एयर आ सकती है, वही आयतन। तो इसका वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी स्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? उसका हाफ, यानी 4 की जगह कितना हो जाएगा? 2। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका आ गया हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम। इसमें एक ही सरफेस एरिया क्यों था? दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि ये ना कहीं से खुला होता ना कहीं से बंद होता, इसलिए इसका सरफेस एरिया सेम एक ही रहता है, 2 या 3 नहीं होते हैं। यानी अब अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ सिर्फ एक रेडियस चाहिए होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रेडियस ही होती है और तो कुछ होता नहीं। अगर आप कोन की बात करें तो वहां 3 डायमेंशंस थी हमारे पास, रेडियस भी थी, ठीक है, हमारे पास हाइट भी होती थी, हमारे पास स्लांट हाइट भी होती थी। अगर हम बात करें क्यूबॉइड की तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती थी। लेकिन इसमें एक ही चीज होती है, आर, यानी कि रेडियस। रेडियस से ही पूरा फिगर ये बनता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मान लो 7 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह जो भी कर्विकल होती है उस जगह पाई यूज होता है, जिसकी जगह हम 22/7 रखते हैं, और आर मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर है, इसीलिए हम 7 को 2 बार लिख सकते हैं। तो 7 से एक 7 कट गया, ये 88 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटे। अब इसी का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, सपोज वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, और भी इजी काम है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 का क्यूब, क्योंकि आर हमारा रेडियस कितना था? 7 था रेडियस हमारे पास। अब 7 का क्यूब है तो हम क्या करेंगे? क्यूब को ना लिख के इसको 3 बार, क्यूब का मतलब यही होता है 7 × 7 × 7, यानी कोई भी चीज का क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। ये आ गया, तो ये 88, इन दोनों की मल्टीप्लाई 49 और डिवाइड बाय 3, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आप क्यूब में लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया जो होता है वो स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट जो भी है उसके अंदर होता है। तो बहुत ही ईजी होने वाला है ये चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आपने फॉर्मूलेज भी याद नहीं करने, और फटाफट खत्म करते हैं हम अपने कोर्स को। ठीक है, थैंक यू।